हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ थेल्स इंस्टीट्यूट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पहले हम लोगारिथम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डिफरेंशिएशन बाय लोगारिथम। पर उससे पहले आपके दिमाग में ख्याल और आ रहा होगा, सर तो इतने दिनों से कहाँ थे? वेयर वेयर यू? चिंता मत, मेरा ना थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? एक्सीडेंट हो गया था, वो भी एक बार नहीं, दो बार। तो एक महीने मतलब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोल सकते हो, बिकॉज आई नीडेड सम रेस्ट, तो आई टुक ए ब्रेक एंड नाउ आई एम बैक। ओके, तो चलिए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन बाय लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो हम हम पढ़ेंगे क्या? लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या होता है ना, जब फंक्शन कुछ सर्टेन टाइप का होता है, उस टाइप के लिए हम लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, पकड़ लीजिए, लेट y है f of x, कुछ ऐसा दिया है u of x टू द पावर v of x, कुछ ऐसा चीज हमें। तो अभी बच्चा बड़ी हम क्या करेंगे एकदम, चलिए हम इसको दोनों तरफ लोगारिथम में क्या करते हैं, दोनों तरफ लोगारिथम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अभी दोनों तरफ लोगारिथम लेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए। इधर हो जाएगा क्या, log y, इधर हो जाएगा log ऑफ u ऑफ x टू द पावर v ऑफ x। नहीं, और ये जो v ऑफ x है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना ऑब्वियसली। ये क्या हो जाएगा, v ऑफ x इंटू log ऑफ u ऑफ x। अभी आप सोच रहे हैं सर ये लॉग का ये कैसे ऊपर से बाहर नीचे आ गया, इधर पे मल्टीप्लाई हो गया। टेंशन मत लो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे स्वतंत्र लॉगरिथम के ऊपर, देख ले, ठीक है? लॉगरिथम बहुत इजी है, तुम अगर सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो बहुत इजी है, ठीक है? चलो, अभी इसको आगे समझते हैं। अभी पकड़ लो, हमें कुछ ऐसा चीज दे दी, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक? तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, हम अभी दोनों साइड्स को एक के साथ डिफरेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, d log y बाय dx। तीसरा क्या हो जाएगा, dv ऑफ x इंटू log ऑफ u ऑफ x, राइट? कुछ ऐसा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, d ऑफ x, d ऑफ x dx, d ऑफ x का dx। तो अब भी क्या करेंगे, इधर इधर यूज करेंगे भाई चेन रूल, लेफ्ट हैंड साइड में। अभी चेन रूल यूज कर दिया इधर, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो dvx dx इंटू लॉग ऑफ u ऑफ x, और दूसरा हो जाएगा प्लस d log ऑफ u ऑफ x बाय dx इंटू v ऑफ x। कुछ ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करने के बाद, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ले आते हैं। कुछ ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी इसको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y। लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय वेरिएबल, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, d log x बाय dx, d 1/y, और ये तो dy बाय dx रहेगा ही, dy बाय dx। अच्छा, अभी क्या रह गया, dv ऑफ x बाय dx, वो क्या हो जाएगा, v डैश ऑफ x बन जाएगा, ठीक है? वो बन जाएगा v डैश ऑफ x, और इधर मल्टीप्लाई किससे है, log ऑफ u ऑफ x, ठीक है? अब फिर log ऑफ u ऑफ x का डिफरेंशिएशन कैसे करें, उधर हम इधर फिर से चेन रूल यूज, तो इधर अंदर क्या लेंगे, u वेरिएबल में नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? और इधर क्या आ जाएगा, इधर तो ऑब्वियसली v ऑफ x था ही, तो ये क्या, ये बन जाएगा 1/y dy बाय dx इंटू इज इक्वल टू v ऑफ डैश ऑफ x इंटू log ऑफ u ऑफ x, ठीक है? प्लस
1 बाय यू ऑफ एक्स, हमें पता है वेरिएबल तो लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन होने से वेरिएबल नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, यू डैश ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। तो इसको हम सम अप करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई होल वी डैश ऑफ एक्स इंटू log ऑफ u ऑफ एक्स प्लस v ऑफ एक्स u डैश ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय u ऑफ एक्स। समझ गया बच्चा पार्टी, लिख दो यहाँ तक, ठीक है। लिख दिए, सिंपल है, पॉज करो और लिख दो, लिख दिए। ये था हमारा टोटल ओवरऑल थ्योरी, ठीक है। तो इसी चीज को हम बार बार रिपीट करें, जिसमें कुछ लॉगरिथम का लाइक कुछ प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करें, ठीक है। उससे पहले हम कुछ करें, चलिए एक एग्जांपल। अच्छा, पहले हम लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टी इधर लिखवा दें। अगर आप लॉगरिथम नहीं जानते हैं तो उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो हम इधर इस्तेमाल करें, इधर आपको लिखवा दें। पहले लिख दीजिए, थोड़ा प्रॉपर्टी लिख देंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि सर इधर ये वाला करना है, उधर वो वाला करना है, तो वो वाला थोड़ा आपको ध्यान में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे करना है थोड़ा ध्यान, तो थोड़ा प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी थोड़ा लिख दीजिए। एक्चुअली 10 प्रॉपर्टी है, हम थोड़ा मेन मेन प्रॉपर्टी लिख देते हैं। चलिए लिख दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम, ठीक है। अभी मैं ये प्रॉपर्टी ऑफ लोगरिथम लिख देते हैं एक एक। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी जो आपको अभी बताया, तो नहीं, पहला बात तो यह है कि लॉग एक्स का मतलब, लॉग एक्स का मतलब है लॉग एक्स तो बेस्ट है, या फिर अभी हम कैलकुलस में हैं तो इधर हम इसे लिखेंगे लॉग टू द बेस। ये दोनों सेम नहीं है, पर कैलकुलस में बेसिकली बेस ई रहता है, तब हम नहीं लिखेंगे तो जो भी चले। इसको एल एन एक्स भी लिखा जाता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अभी दूसरा प्रॉब्लम, लॉग ऑफ ए टू द, तो इधर एक्स आके बाहर निकल रहा है, जो अभी आपको करवाए, ठीक है। ये सबका प्रूफ और ये सबको अच्छे समझाना मैं वो वीडियो में डालूंगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वो वीडियो, ठीक है। लोगरिथम, अभी के लिए हम जैसे यूज करेंगे इसे, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और दूसरा लिख दीजिए लॉग ऑफ ए डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए लॉग बी, ठीक है। चौथा लिख दीजिए, अभी डिवीजन का लिख देते हैं, कर लीजिए लॉग ऑफ ए बाई बी है, ये हो जाएगा लॉग ए लॉग बी, ठीक। दूसरा चीज ये वाला लिख दीजिए, तो ऐसा कुछ ए टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए, तो इधर ये वाला पार्ट चला जाएगा, बस बी बचेगा। याद रखिएगा इधर बेस में ए है और इधर जिसका पावर हम ले रहे हैं वो ए होना चाहिए, तो ये क्या होगा, पी हो जाएगा। तो इतना कर लेंगे तो हमारा लाइक मोटा मोटी सब काम निपट जाएगा, लिख दिए, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं और आपको धीरे धीरे तो समझ में भी आ जाएगा कि हम क्या करें, ठीक है। लिख दिए, तो नहीं लिखे हैं तो जाइए क्या कीजिए, पॉज कीजिए, अभी अभी पॉज कर दीजिए, जाइए अभी ही पॉज कर दीजिए और लिखिए। फिर लिखने के बाद हम लिखने के बाद ऑन, थोड़ा रुक जा रहे हैं 2 सेकंड के लिए, ठीक। चलिए अभी चलिए हम ये वाला करते हैं एग्जाम, ये 31 नंबर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी। बेटा जी हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा हम एनसीईआरटी से ही शुरू करेंगे, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी मस्त पढ़ाएंगे जब तक बोर्ड तक हमारा पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चा देखिए सॉल्यूशन, ओके। तो अभी दिया है y, y देखिए, देख के ही डर आ रहा है भाई, क्या है ये, रूट ओवर ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, माय गॉड वो भी x के साथ, माथा खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ माता नहीं, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। चलिए ठीक है, सेम प्रिंसिपल, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको तुम लिख दो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय
3x प्लस 4x प्लस टू द पावर 1/2, ठीक है। अभी देखिए, अच्छा ठीक है, दोनों तरफ मैं लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में लॉग, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लॉग वाई, राइट साइड में हो जाएगा लॉग x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल टू द पावर। अभी ये वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, नंबर 2, लॉगरिदम का जो अंदर वाला चीज, उसके ऊपर एक पावर हो तो वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। अभी क्या करेंगे, ये 1/t को क्या करेंगे, बाहर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम ले आते हैं थोड़ा सा एक, और ये एक मिनट, यस इट हैज अराइव्ड। चलिए चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y 1/2 log ऑफ x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। काम खत्म, कैसा आ जाओ। अभी क्या करते हैं, इसको ये जो 1/2 है इसको इस तरफ ले आते हैं, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा 2 log y, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, खोल देते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, देखिए मल्टीप्लीकेशन होगा मतलब कुल के एडिशन होगा, प्रॉपर्टी 3 भी लिखा है, भी नीचे क्या है, डिवीजन है, जो अंदर वाला चीज डिवाइड हुआ है तो वो बाहर आके लॉग के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 3x स्क्वायर 4x प्लस, अभी बच्चा पढ़ेगा, अभी इसको डिफरेंशिएट, अभी जो अभी ये फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट, इसी फॉर्म में थोड़ा एक ऐसा इक्वेशन बना दीजिए, टेबल बना दीजिए, फिर लिखिए डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग, हाँ दोनों साइड को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। चलिए डिफरेंशिएट किए, d2 log y बाय dx, अच्छा इधर लिखना हम भूल गए, विथ रेस्पेक्ट टू x, भाई x का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा किसका रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा d log x माइनस 3 बाय dx प्लस d log स्क्वायर प्लस 4 बाय dx, थोड़ा इसमें और 2-3 तो पेज लगेगा, एक एक मिनट, ठीक है पेज लगा दिए, ठीक है पेज लगा दिए, चलिए आगे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, वो दूसरा वाला रह गया था, राइट, हो जाएगा माइनस डी लॉग एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर था ना, हाँ एक बार देख लेते, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अच्छा बच्चे बट इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, उधर लेंगे चेन रूल यूज, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में चेन रूल और राइट हैंड साइड में भी क्या चेन रूल, x माइनस 3 dx माइनस 3 इंटू dx माइनस 3 बाय dx प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 था ना, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, इधर लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यू इधर से ही, इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय डी एक्स, काम, ओके चलो, और बच गया क्या, ये डी लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, नीचे डी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कर लेते हैं, ऊपर भी डी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कर लेते हैं, डिवाइड बाय dx, ओके। अभी चलिए इसको आगे अभी इसको अगर आपने लिख दिया ना यहाँ तक, पॉज कीजिए और लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सुनो, अभी लॉगरिथम को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड से, तो वो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, डी लॉग वाई बाय डी वाई क्या 1/y, ये क्या हो गया dy बाय
dx हो गया। इधर d log x माइनस थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x-3। अभी d x माइनस थ्री बाई डी एक्स, तो पहली बात तो dx बाई डी एक्स हो गया माइनस डी थ्री बाई डी एक्स हो गया। ये क्या बस वन ही होगा भाई, था। और इस तरफ इधर ये हो जाएगा क्या 1/x² + 4 इंटू dx² बाई डी एक्स प्लस d4 बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का तो चेंज नहीं होता, जीरो हो जाएगा। अब ये ठीक है d, ये क्या होगा माइनस ना, ये हो जाएगा d, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3x² + 4x + 5 इंटू d3x² बाई डी एक्स प्लस d4x बाई डी एक्स प्लस बाई डी एक्स। चलो क्या बच गया, ये 1/y dy बाई डी एक्स 1/x-3 इंटू 1 प्लस 1x² + 4 इंटू 2x 1/3x² + 4x + 5 क्या 3 इंटू 2x 4 0, काम खत्म। ठीक है, देखिए 3x² है, x² का डिवीजन क्या होता है 2x होता है, d4 को बाहर ले आए dx बाई dx क्या 1 हुआ, d5 बाई dx तो 0 होता है। वैसे ही dx² बाई dx क्या हुआ, 2x हो गया और ये वहां 0 ही हो गया, d4 लिख दिए। यहाँ तक पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है, समझ गए। चलिए भी आगे चलते हैं, भी आगे चलते हैं। क्या हुआ dy बाई डी एक्स इन 1/y इज इक्वल टू 1/x-3 + 2/x² + 4 माइनस ये क्या हुआ 6x + 4 डिवाइड बाय 3x² + 4x + 5। अच्छा, अभी y का वैल्यू क्या था, अगर आपको याद हो y का वैल्यू क्या था, देखिए एक मिनट देख लेता हूँ। x² + 4 6x + 4 बाय रुकिए इसको नहीं चलिए माइनस 6x + 4 बाय 3x² + 4x + ठीक है। y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था ये वाला रूट ओवर ऑफ इस, हाँ वो वाला इधर पुट कर ले। चलिए एक मिनट दीजिए, इसको ले आते हैं। तो y का वैल्यू क्या dy बाई डी एक्स होगा x - 3 x² + 4 3x² + 4x + 5 to the power 1/2 1/x - 3 plus 2x by x² + 4 minus 6x + 4 by 3x² + 4x + 5। ठीक है, मैं तक लिखती, ठीक, समझ गया, आ गया। चलिए ये है हमारा आंसर। थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा ये लिख दिए थे, चलिए चलिए यहाँ तक हो गया राइट। अब ये वाला बहुत इजी है, कुछ ज्यादा ही इजी है लिख। तो ये क्या दिया है, इसको क्या ले लेते हैं y को a⁴ ले लेते हैं, वही सिंपल टेकिंग log on both sides क्या होगा log on both sides क्या होगा भाई, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, नहीं log है डिफरेंशिएशन नहीं की सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log a⁴x भी x ऊपर से आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x log a। ये बताइए x log a जेहेतु a कांस्टेंट है, क्या दिया है a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट राइट, इधर दिया क्या है a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट बन गया राइट। ये क्या रह गया log y, काम खत्म। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे भाई,
differentiating both sides with respect to x, क्या हो जाएगा? d log y by dx डिवाइड dx डॉट log a डिवाइड by dx। अच्छा तुम बोलोगे सर अभी ये क्या मल्टीप्लिकेशन रूल होगा यूज होगा इधर? क्यों? क्योंकि log a एक कांस्टेंट बन गया ना, a कांस्टेंट है, उसका बेस भी कांस्टेंट है, तो वो थोड़ी ना फंक्शन बचा हुआ। तो कांस्टेंट क्या होता है? बाहर निकल आता है, राइट? मल्टीप्लिकेशन में जब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो कांस्टेंट क्या होता है? बाहर हो जाता है। तो ये क्या हो? ये हो जाएगा 1/y dy by dx, ये वाला लेफ्ट वाला। राइट वाला क्या हो जाएगा? log a डॉट dx by dx, राइट? तो बच गया क्या? dy by dx इज इक्वल टू y इंटू log a 1। तो dy by dx क्या बन गया? y क्या था? 8 का पर था ना, समझे? ओबियसली याद कीजिए, पहला क्लास जाइए, पहला सबसे पहला लेक्चर, ये लेक्चर 5 है, उसमें यही फॉर्मूला लिखा है। जब कुछ अलग कांस्टेंट का पावर हो और हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो होता है a टू द पावर x टेन। वैसे ही अगर कुछ ऐसा हो log x टू द बेस a, x नहीं पकड़ लो y, x ही पकड़ लो, हाँ इसको x ही पकड़ लो, इसका डिफरेंशिएशन कर, तो ये भी क्या होगा? ये होगा log a डॉट x, क्या होगा? 1/log a डॉट x, इसका भी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर इधर यूज नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट इसके साथ सिमिलर है। ठीक है, तो ये भी पढ़ाए थे याद, ई टू द पावर एक्स का log x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x। ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? e टू द पावर x। अभी इधर e की जगह पे a टू द पावर x ले लिए, ये हो गया log a टू द पावर x। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। नहीं, तो log x टू द बेस है, कुछ और चेंज कर लेंगे, लिख देता है log x टू द बेस e, क्या होता है? 1/x डिफरेंशिएशन। अभी कुछ और कर देंगे तो इधर भी लॉगरिदम क्या होगा? उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कि 1/x में डॉट x, ये वाला हम पहला क्लास लेक्चर 1 में पढ़ा। ठीक है, जाइए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो देखिए जाए। ठीक है, चलिए बन गया ये यहाँ तक, समझ गया अच्छे से? चलिए चपटी आगे चलते। ओके, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा। चलिए, अभी क्या बोला है, लिख देते हैं लेट y इक्वल टू x द। ओके, अभी सिमिलरली इधर क्या करेंगे ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ, क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log x टू द पावर sin x। अभी बच्चा बड़ी पता है sin x आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। ये बन गया sin x डॉट log x। अभी क्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और क्या? चलो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, पहले डिफरेंशिएट तो कर ले, अभी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। चलिए, क्या लिखता है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, d log y dy इक्वल टू d sin x डॉट log x dx। सिंपल डिफरेंशिएशन, गलती गलती गलती, इधर log y नहीं dy नहीं है, इधर x, फिर लगाएगा y, dy आएगा, इधर भी dy, इधर प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ठीक है, प्लस d log x by dx इंटू, क्या हो जाएगा? 1/y dy by dx cos x log x 1/x इंटू sin x। ये क्या हो गया? dy by dx बन जाएगा x टू द पावर sin x
cos x log x प्लस sin x बाय, ये बन गया उसका आंसर। चल, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वेरी 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 वेरी, थोड़ा सा लॉजिक। ठीक है बच्चा पार्टी, लिख दिया यहाँ तक। चल ठीक, ठीक है बच्चा पार्टी, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो ए एग्जाम्पल करेंगे बस थोड़ा इंटरेस्ट सुनिए। अगर कोई कोई लोग ना दोनों तरफ फिर से इधर लॉग लेंगे, अभी दोनों तरफ अगर फिर से इधर लॉग लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये तो सम है ना, सम अंदर आ जाएगा। अगर दोनों तरफ लॉग लॉग लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, तो पावर एक्स, एक्स टू पावर वाई, एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द पावर। पर ये होगा क्या, इसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे तो सम होगा, सम का खोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। बहुत मिसकंसेप्शन, मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log a y to the power x, log मतलब ये नहीं, log y to the power x, log x to the power y, log x to the power y x, ये गलत होगा, इट विल बी टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो इसको करने का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे, ठीक है। इंटरेस्टिंग वे क्या है, अभी हम पहले इसमें लॉगरिथम क्या नहीं लेंगे, विल नॉट टेक लॉगरिथम फर्स्ट, हम बाद में लॉगरिथम, पहले डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएटिंग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d ऑफ ये प्लस टू द पावर dx बाय a टू द पावर b बाय dx। तो इधर डिफरेंशिएशन का रूल बोलता है कि अगर अंदर फंक्शन सम है तो उसका खोलने पर भी वो उसका सेपरेट डिफरेंशिएशन करके उसको सम करेंगे, वो होता है डिफरेंशिएशन। पर लॉगरिथम में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको क्या करेंगे, अभी हमको इंडिविजुअली इन सबका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इन सबका डिफरेंशिएशन, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। चलिए इसको अभी इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इधर क्या लिखते हैं, लेट, ठीक है, b है y टू द पावर x, u है x टू द पावर y एंड k है x टू द पावर x, तीन ले लेते हैं। अभी इसको डिफरेंशिएशन, तो बच्चा बेटी ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा है। चलिए करता है, ओके, क्या करेंगे इधर, तो अच्छा, इधर v क्या है, v है पहला चीज, इसको मैंने पहले डिवाइड कर देता, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा इसलिए थोड़ा सा पेज के डिवाइड, v है क्या है, y to the four x, taking log on both sides, taking log on both sides, क्या होगा, log v इक्वल टू log y to the power x, x क्या होगा, x बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा log y। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, तो d log v बाय dx हो जाएगा dx log y बाय dx, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, d log v dv डॉट dv dx, ये क्या होगा dx dx log y प्लस d log y बाय dx into x, फिर इसको क्या होगा 1 बाय v dv बाय dx 1 into log y plus 1 d log y by dy into dy by dx into x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv by dx बन जाएगा हमारा v होल log y प्लस क्या x by y dy by dx, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। इधर dv by dx है ना,
डालेंगे। ओके, आगे चलते हैं। इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1। ये वाला इंटरेस्टिंग है बोले थे, इंटरेस्टिंग बनेगा ये। इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आगे क्या करेंगे? आगे ये जो u है उसको डिफरेंशिएट करें। अच्छा, u क्या था हमारा? u था हमारा x टू द पावर y। सिंपल, x टू द पावर y है, टेकिंग log on both sides, सेम प्रिंसिपल। टेकिंग log on both sides क्या होगा? du by dx, नहीं डिफरेंशिएशन नहीं, log, सॉरी, तो log u is equal to log x to the power y, क्या बन जाएगा? log u equal to y dot log x। फिर differentiating on both sides, differentiating both sides with respect to x, क्या हो जाएगा? d log u by dx equal to d equal to y dot log x by dx। फिर इसको फिर फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा d log u by du into du by dx is equal to dy by dx log x plus d log x by dx dot y। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 by u du by dx equal to dy by dx log x plus y by x। खत्म। अभी du by dx कितना बन गया? du by dx बन गया u होल dy by dx log x plus y by x। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। क्या बन गया? इक्वेशन। अच्छा बच्चा बेटी, इसको समझ में नहीं आया तो ये वाला पार्ट मुझे फिर से बोलिएगा, ठीक है? फिर से बोलता हूँ कि इधर हम दोनों साइड में पहले लॉग लिए, y को बाहर निकाले, इसका डिफरेंशिएट, तो हमारा ये वैल्यू निकला। अभी हम तीसरे का भी सेम करेंगे, तीसरे का भी क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो क्या है? क्या था? वो था k था ना, k इक्वल टू क्या? x टू द पावर x। ये वाला सबसे मस्त है, x टू द पावर x। तो इधर लेंगे टेकिंग log on both sides, log on both sides, तो क्या होगा? log k is equal to log x to the power x, मतलब log k equal to x dot log x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? d log k by dx dx dot log x dx। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? d log k by dk into dk by dx dx by dx log x plus d log x by dx into x। तो ये क्या बन जाएगा? 1 by k dk by dx 1 into log x x। ये क्या बन गया? dk by dx हो जाएगा k होल log x प्लस, काम खत्म। ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। अभी बस तीनों को खोलना है, तीनों को सम करना है, काम खत्म। ठीक है, तो हमें क्या पता? नाउ वी नो, क्या? नाउ वी नो, पता है, क्या पता है? dv, पहले du by dx प्लस dv by dx प्लस dk by dx होता है 0। खत्म, पैसा पहले हम dv by dx का वैल्यू डाल देते। dv by dx का वैल्यू क्या है? ये है v इंटू log y प्लस x by y dy। लिख देते हैं, क्या हो गया? v इंटू log y
y by x dy by dx प्लस u का वैल्यू क्या है, u dy by dx log x, u dy by dx log x प्लस y by x by प्लस k क्या है, k है k होल log x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको खोल देते, क्या करेंगे इसको खोल दे। अच्छा बच्चा करके मैं थोड़ा इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा सहल है, ठीक है, क्यों ना इसमें मतलब इजी होगा। तो v का वैल्यू क्या था, v का वैल्यू था y टू द पावर x, मतलब डालेंगे क्या y टू द पावर x log y प्लस y बाय x dy बाय dx, ठीक है, ठीक लिखा तो ठीक है। x बाय, अच्छा इधर गलती कर दिया, x बाय वैल्यू x बाय y बाय, थोड़ा गलती हुआ बच्चा, बट इधर इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए, ठीक है, ये x बाय y, ठीक है, थोड़ा सा x, इसे भी जरा ठीक कर दीजिए, ये x बाय, ठीक है, x, ये क्या था दूसरा, v गया, u आएगा, u क्या है, x टू द पावर y है, x टू द पावर y log क्या है ये, log x dy by dx log x dy by dx प्लस y by x, और क्या बचा लास्ट, x टू द पावर x log x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, अभी चलिए खोल देते, y टू द पावर x log 1, पहला log y था ना, तो एक और बार चेक कर लेते बच्चे, फिर क्या आएगा, फिर आएगा y टू द पावर x इंटू एक्स बाय वाई dy बाय dx, फिर क्या आएगा बच्चा पार्टी, फिर आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन log x डॉट x टू द पावर y dy बाय dx प्लस प्लस, पहले लिख दीजिए, ठीक है, तो क्या करेंगे ना, इधर क्या था प्लस करेंगे किसको, प्लस x टू द पावर y इंटू dy बाय dx, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इधर, इधर लिखेंगे x to the power y x to the power y by x, ये वाला करेंगे इसके बाद ऑब्वियसली, चिंता मत करो, एक्सरसाइज भी करेंगे ना अच्छा, तो हम फिर क्या आएगा, x to the power x log x प्लस x to the power x इज इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी इधर देखिए, इधर हम सारा के सारा तो dy by dx, ये दोनों dy by dx है, तो कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dy x को ले लिया हम कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y to the power x minus 1 dot x log x plus log x dot क्या x to the power y dot x to the power y प्लस अभी क्या बच गया, y to the power x, ठीक है, इधर y to the power x कॉमन है क्या, y to the power x है, log x y to the power x log x log y, ये क्या बच गया, x to the power y माइनस 1, अच्छा बच्चा बेटी इधर माइनस 1 है ना, तो ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे सिमिलरली इधर भी मैंने किया, ठीक है, इधर 1 है ना, तो इधर क्या पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इससे, और क्या बच गया इधर बच्चा पार्टी, इधर बच गया x टू द पावर x log x प्लस x टू द पावर x इक्वल टू 0। तो इन सबको राइट हैंड साइड में चलिए, तो dy by dx क्या बन जाए,
x minus y, x to the power y dot log x equal to minus 1 y to the power x log y plus x to the power y minus 1 y plus x to the power x log x plus x to the power x। ये हो जाएगा। अभी ये जो लेफ्ट वाला साइड मल्टीप्लाइड है कोफिशिएंट, इसको लाके डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y to the power x log y plus x to the power y minus 1 dot y plus x to the power x log x to the power x log x plus x to the power x होल डिवाइडेड बाय क्या बच गया, इधर क्या था डिवाइड हुआ x x डॉट y टू द पावर x माइनस प्लस x टू द पावर y log, ठीक है बच्चा बटी समझ गए। चल हो गया यहाँ तक, चलिए इधर तक ही करते हैं। नेक्स्ट तुमको हम ये वाला 5 नंबर का ये 11 तक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले ये करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसी में से क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे 5.5 का, पर 11 नंबर तक आप सबका हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, हम नेक्स्ट क्लास का वीडियो छोड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली ऑन थर्सडे, आज हुआ मंडे, ठीक है। थर्सडे तो हमका टाइम दीजिए, थर्सडे छोड़ेंगे वीडियो, ठीक है। तो थर्सडे के दिन ये वाला क्लास कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है बच्चा बेटी। चलिए यहीं तक ही रखते हैं, arigatou।